कितनी भी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन हो, हर ऑर्गेनाइजेशन के लिए एक चीज बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, उसके प्रोडक्ट और सर्विस का कॉस्ट। इमेजिन कीजिए रिलायंस, अडानी, आईटीसी जैसे ऑर्गेनाइजेशन जो वैरायटी ऑफ बिजनेसेस में काम करते हैं, अगर उन्होंने अपना कॉस्ट एलिमेंट सही नहीं निकाला तो उनके लिए बहुत प्रॉब्लम हो सकता है। सही कॉस्टिंग निकालना मैनेजमेंट के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है। तो अगर आप एक ऐसे करियर के बारे में जानने के लिए तैयार हैं जो आपको कॉस्टिंग और मैनेजमेंट अकाउंटिंग में स्पेशलाइज बनाता है, तो ये वीडियो आपके लिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल पे। मेरा नाम है अंकुश राज और इस वीडियो में बच्चों हम बात करेंगे एक ऐसे करियर के बारे में जो कि एक प्रोफेशनल डिग्री है, इसके कॉलेज नहीं होता जस्ट लाइक CA एंड CS, बल्कि ये जो इसका जो क्रेज है या जो इसका डिमांड है, आप बोलो कि रिसेंट ईयर्स में बहुत ही ज्यादा इंक्रीज होता जा रहा है। तो आपने थंबनेल देखा होगा, वी आर टॉकिंग अबाउट CMA। नाउ दिस इज इंडियन CMA, मतलब कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट बोलते हैं, और हम ये इंडियन इंस्टीट्यूट जो हमारा है उसके बारे में बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले बेटा इस वीडियो में क्या डिस्कस करने वाले हैं, ये तो एक है प्रोफेशनल कोर्स, इसके लिए कॉलेज नहीं होता है, एक इंस्टीट्यूट होता है जिसका नाम है in the Institute of Cost Accountants of India। तो बेटा this is an institute set up by Act of Parliament just like CA, just like CS, और ये इंस्टीट्यूट रेगुलेट करता है जो भी सिलेबस होगा, मेंबरशिप कैसे मिलेगा, कैसे रेगुलेट किया जाएगा इस प्रोफेशन को, और इंस्टीट्यूट कोर्स का नाम है। जब आप बन जाते हो, जब आप इस को क्लियर कर जाते हो तो आप कहलाते हो CMA, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट। तो बच्चों आइए इसके बारे में बात करते हैं कि ये जो कोर्स है ये कितने लेवल में होता है। तो आपने जैसा CA में आप देखते हो कि वहां पे भी आपको एक फाउंडेशन देना होता है। ये जो फाउंडेशन होता है बेटा ये क्लास 12 के बाद होता है। तो जैसे आप अगर क्लास 12 क्लियर कर जाते हो तो आप इसके CMA फाउंडेशन के लिए आप एलिजिबल हो, आप इसका फाउंडेशन दे दो। फाउंडेशन जैसे आप क्लियर कर लेते हैं गाइज, उसके बाद आप आ जाते हैं इंटरमीडिएट लेवल पे। इंटरमीडिएट लेवल अगेन आपके पेपर्स होंगे, 8 पेपर्स, 2 ग्रुप होते हैं अलग अलग, सब में 4-4 पेपर है। वो आप क्लियर करने के बाद आप एंटर करते हो CMA फाइनल में। आदत है मुझे CA बोलने की, तो CMA फाइनल में आप एंटर करते हो, और फिर वहां पर आप जब आप इसको क्लियर कर लोगे, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग्स होती है यहां भी, उसको कंप्लीट कर लोगे, देन यू विल बिकम अ कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट। नाउ इस कोर्स को करने में अगर हम ड्यूरेशन की बात करें, अगर आपने सब कुछ फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर कर लिया और 12 के बाद ही आप क्लियर करते जाते हो तो 3 से 3.5 साल में आप CMA बन जाते हो। लेकिन बच्चों को अटेम्प्ट थोड़ा सा लगता है, तो 4 से 5 साल का कोर्स ये बन जाता है आगे जाके। नाउ अगर हम बात करें कि ये जो CMA फाउंडेशन, ये जो तीनों लेवल्स की हम बात कर रहे हैं, इसमें क्या क्या चीजें आपको पढ़नी होती है, और ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। क्यों? क्योंकि इस कोर्स में कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जो बाकी किसी भी प्रोफेशनल कोर्स में नहीं है, और ये जो सब्जेक्ट्स हैं वो बहुत ही ज्यादा अभी जो रीसेंट इंडस्ट्री में रिक्वायरमेंट्स है उसके हिसाब से बनाए गए हैं। तो बेटा ये कोई और कोर्स में आपको दिखाई नहीं देगा, इसलिए ये कोर्स थोड़ा सा इंटरेस्टिंग हो जाता है। तो आओ देखो, सबसे पहले समझते हैं CMA फाउंडेशन में। तो CMA फाउंडेशन में बेटा आपके पास होंगे 4 पेपर। सबसे पहला होगा हमारे पास बिजनेस लॉज एंड बिजनेस कम्युनिकेशन, ये सेकंड इज फाइनेंशियल एंड कॉस्ट अकाउंटिंग। नाउ नाम ही है इसका कॉस्ट अकाउंटेंट। जब आप बन जाते हो तो आपको कहलाया जाएगा, आपकी एक्सपर्टीज होती है कॉस्टिंग में, कॉस्ट अकाउंटिंग में, कॉस्ट ऑडिटिंग में, कॉस्ट रिकॉर्ड मेंटेन करना। तो आप समझ लो आपको कॉस्टिंग के ऊपर इसमें बहुत सारा कुछ पढ़ना होता है। थर्ड पार्ट पे आते हैं जिससे आप भागते रहते हो हमेशा, दैट इज बिजनेस मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स। तो बेटा यहाँ पर ये टॉपिक तो आपको CA फाउंडेशन में भी देखने को मिलता है। नाउ ये बिजनेस मैथमेटिक्स मतलब जो अभी आप अप्लाइड मैथमेटिक्स अपने सिलेबस में देख रहे हो, तो यही अप्लाइड मैथमेटिक्स वाले टॉपिक्स आपको यहाँ पर भी दिखाई देंगे। और स्टैटिस्टिक्स आपके क्लास 11th में रहता है, इकोनॉमिक्स में, माइक्रो इकोनॉमिक्स के साथ में, तो ये भी आपका वहां पे पार्ट रहेगा। ईमानदारी से अगर आपने पढ़ा है अच्छे से 11th एंड 12th को, तो ये पेपर आपके लिए बहुत आसान होने वाला है। आगे आते हैं, लास्ट टॉपिक इज बिजनेस इकोनॉमिक्स एंड मैनेजमेंट। भाई साहब कहीं भी चले जाओ, ऑलरेडी हमने एक वीडियो में डिस्कस किया था, इकोनॉमिक्स आपका पीछा नहीं छोड़ने वाला। आपको इकोनॉमिक्स पे यहां पर भी फाउंडेशन में आपको क्लियर करनी पड़ेगी। तो ये बेटा हमारे पास 4 पेपर आते हैं जो आपको फाउंडेशन में पढ़ना है, और ये चारों के चारों पेपर बहुत ही अमेजिंग पेपर्स हैं। ऑलराइट, तो दिस इज अबाउट CMA फाउंडेशन। अब आते हैं हम CMA इंटरमीडिएट लेवल पे। इंटरमीडिएट इज अगेन डिवाइडेड इनटू ग्रुप 1। तो ये आपका ग्रुप 1 होगा और ये आपका ग्रुप 2 होगा। आप चाहो तो दोनों ग्रुप एक साथ एग्जाम में अपियर करो, या चाहो तो आप अलग अलग अपियर कर सकते हो, ये पूरे आपके ऊपर होगी। लेकिन अगर आपका प्रिपरेशन अच्छा है तो इट इज रिकमेंडेड बेटा आप दोनों ग्रुप को एक साथ दो। क्यों? आपको सेट ऑफ का बेनिफिट मिल जाता है। आइए देखिए, ग्रुप 1 में आपके पास कौन कौन से पेपर्स होंगे। यू विल बी हैविंग बिजनेस लॉज,
देन आपके पास फाइनेंशियल अकाउंटिंग होगा, आपके पास टैक्सेशन है। टैक्सेशन को दो पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट किया, डायरेक्ट टैक्स एंड इनडायरेक्ट टैक्स। तो टैक्सेशन आप एक पेपर मान लो और उसके बाद लास्ट पेपर विल बी कॉस्ट अकाउंटिंग। तो बच्चों जो सीए में आप कॉस्ट अकाउंटिंग, देखो ये सारे पेपर्स आप सीए में भी पढ़ते हो, लेकिन यहां पे जो कॉस्ट अकाउंटिंग का लेवल होगा वो सीए से बहुत ही ज्यादा ऊपर होता है, ठीक है। तो आपको एक्सपर्टीज हासिल करनी है कॉस्टिंग में, कॉस्ट अकाउंटिंग में। और आपने इंट्रो में देखा होगा कोई भी कंपनी अगर अपना कॉस्टिंग सही से नहीं निकालेगी तो उसके लिए बेटा बहुत प्रॉब्लम हो सकता है, बहुत ज्यादा रेवेन्यू आ जाए। आपने स्टार्टअप वर्ल्ड में भी देखा होगा, आपने शार्क टैंक देखा होगा, सब लोग पूछते हैं यूनिट इकोनॉमिक्स क्या है, यूनिट इकोनॉमिक्स क्या है। तो बेटा यूनिट इकोनॉमिक्स इज नथिंग। आप 100 रुपए अगर कमाते हो तो उसका कहां कहां आपका वो पैसा खर्च होता है, कितना प्रॉफिट आपका बनता है। तो आपके लिए समझ सकते हो कॉस्टिंग कितना इंपॉर्टेंट और जरूरी चीज है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए। ओके, आइए ग्रुप 2 में बात करते हैं कौन कौन से पेपर्स होंगे। नाउ ग्रुप 2 में आपके पास होंगे ऑपरेशन मैनेजमेंट एंड स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट, कॉर्पोरेट अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग। ऑडिटिंग आप यहां पे थोड़ा सा कम लेवल पे पढ़ते हो जो आप सीए में पढ़ोगे, क्योंकि आपके एक्सपर्टीज कॉस्टिंग में ज्यादा होने वाला। देन फाइनेंशियल मैनेजमेंट, बिजनेस डेटा एनालिटिक्स। बेटा ये जो चीज है ना, ये जो टॉपिक है, जो बिजनेस डेटा एनालिटिक्स वाला टॉपिक है, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है। आज के जमाने में आपने सुना होगा डेटा साइंस, डेटा एनालिटिक्स, डेटा। तो आजकल जो डेटा में खेला हो रहा है, ये पेपर आपको पढ़ना होगा इंटरमीडिएट में भी। दिस इज एन इंटरेस्टिंग पॉइंट। लास्ट इज मैनेजमेंट अकाउंटिंग। भाई साहब बहुत इंपॉर्टेंट चीज होता है जब आप मैनेजमेंट लेवल पे, जब व्हेन वी टॉक अबाउट द मैनेजमेंट बॉडीज या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की बात करते हैं, तो जब उनको डेटा पिच किया जाता है वो तो नॉर्मल हिसाब से नहीं होता है, वो बहुत ही सिंक्रोनाइज्ड और बहुत ही समराइज डेटा होता है जिसको हम ईआईएस भी बोलते हैं। तो ये भी जो मैनेजमेंट अकाउंटिंग है, मैनेजमेंट को कैसे प्रेजेंट करना है, ये सारा चीज भी आप डिटेल में पढ़ते हो इस कोर्स में, मैनेजमेंट अकाउंटिंग वाले सब्जेक्ट में। चलिए, तो ये हमारा 4 पेपर हो गया है ग्रुप 1 का, और 4 पेपर हमारे पास होता है ग्रुप 2 का। लाओ, अगर आप ये क्लियर कर जाते हो और आप इंटर करते हो, माशाल्लाह, फाइनल में उम्मीद करूंगा आप जल्दी इंटर करो। फाइनल में अगेन आपके पास 4 पेपर होंगे, ग्रुप 1 होगा, ग्रुप 2 होगा, जिसको यहाँ पे 3 और 4 बोला जा रहा है। तो दिस इज ग्रुप 1 ऑफ फाइनल एंड दिस इज ग्रुप 2 ऑफ फाइनल। आ जाओ जी, देखो इंटरेस्टिंग मजेदार सब्जेक्ट होने वाले यहाँ पे। सबसे पहला कॉर्पोरेट लॉ एंड बिजनेस इकोनॉमिक लॉज, एसएफएम पढ़ोगे, स्ट्रेटेजिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट, डायरेक्ट टैक्स एंड इंटरनेशनल टैक्सेशन। फिर से आप यहाँ पढ़ते हैं कॉस्ट मैनेजमेंट, स्ट्रेटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट। तो आप समझ सकते हो कॉस्टिंग पे कितना ज्यादा फोकस है इस कोर्स में। आइए अब आते हैं जो कि बहुत ही यूनिक, जिसके लिए मैं वेट कर रहा हूं पूरे वीडियो में, दैट इज आप पढ़ोगे ग्रुप 2 में सबसे पहला कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग, उसके बाद कॉर्पोरेट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। बहुत इंपॉर्टेंट है भैया, कैसे आप बैलेंस शीट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करते हैं। और अगर आप कोई बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं, जो लिस्टेड कंपनी है या बहुत बड़ी पब्लिक कंपनी है, उनके लिए ये रिपोर्टिंग बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। आइए उसके बाद आप पढ़ेंगे इनडायरेक्ट टैक्सेस, जीएसटी वगैरह। अच्छा, सीएमए में जो जीएसटी वगैरह आप पढ़ते हो और डायरेक्ट टैक्सेस पढ़ते हो, बहुत ही एग्जॉस्टिव पढ़ाया जाता है, खासकर जीएसटी तो बहुत ही ज्यादा एग्जॉस्टिव यहां भी पढ़ाया जाता है। उसके बाद आते हैं बेटा, जो इस कोर्स का हाईलाइट है कि यहां पर आपको जो चौथा सब्जेक्ट होगा, जो आप चूज करोगे अपने फाइनल के ग्रुप 2 में, आपके पास 3 ऑप्शन होंगे। इन 3 सब्जेक्ट में से आप कोई सा भी एक सब्जेक्ट को चूज कर सकते हो। और देखो यार, ये जो सब्जेक्ट्स आप देखोगे, ये कोई भी प्रोफेशनल कोर्स अभी ऑफर नहीं करता इंडिया में। देखो कोर्स कौन कौन से है, बहुत ही इंटरेस्टिंग। सबसे पहला है आपके लिए बिजनेस वैल्यूएशन। भाई साहब, आप अपनी कंपनी का वैल्यूएशन, जैसे आप देखते होंगे आजकल आप शार्क टैंक का हो सकता है देख रहे होगे एपिसोड, उसमें होता है बिजनेस को वैल्यू किया जाता है। 100 करोड़ की कंपनी है, 1% आपको इक्विटी देना होगा, 1 करोड़ रुपए आपके पास आएंगे इक्विटी में। तो ये जो वैल्यूएशन है, ये कैसे लगाएं, ये आपको पढ़ना होता है यहाँ पे फाइनल वाले ग्रुप 2 लेवल पे। सेकेंड इज वेरी इंपॉर्टेंट, रिस्क मैनेजमेंट इन बैंकिंग एंड इंश्योरेंस। आप जानते हो रिस्क मैनेजमेंट कितना ज्यादा रिस्क से हम घिरे हुए हैं। ये पेपर भाई साहब आपको पढ़ने को मिलेगा बच्चों यहाँ पे। लास्ट इज स्टार्टअप एंड एंटरप्रेन्योरशिप। गाइस, स्टार्टअप एंड एंटरप्रेन्योरशिप ऐसा कोई सब्जेक्ट है ही नहीं किसी प्रोफेशनल कोर्स में। तो आप लास्ट का ये जो 3 इलेक्टिव्स आप देख रहे हैं बच्चों, ये जो चीज है, ये जो फील्ड इन्होंने इंट्रोड्यूस किया है, ये इस कोर्स को थोड़ा सा यूनिक बनाता है, प्रैक्टिकल बनाता है, इंडस्ट्री रिलेवेंट बनाता है। चलिए, तो हमने पहले तो समझ लिया है कि जो आपका फाउंडेशन होगा, जो आपका इंटरमीडिएट होगा, जो आपका फाइनल होगा, उसमें आप कौन कौन से सब्जेक्ट्स एंड पेपर्स पढ़ने वाले हैं। अब आते हैं बेटा, जो बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है इस सीएमए का कोर्स का, क्या कि बेटा इसका जो ट्रेनिंग है, आर्टिकलशिप आप यहां भी करोगे, यहां भी आप ट्रेनिंग करोगे। यहां पे जिनको आपको ट्रेनिंग मिलती है, इस ट्रेनिंग की कुछ खास बातें, क्या खास बातें, देखो आपको इंटरमीडिएट लेवल पे, जैसे आप इंटरमीडिएट में एंटर करते हो, आपको ट्रेनिंग दिया जाएगा, बहुत शानदार ट्रेनिंग होता है। और इसका खास बात यह है, इस ट्रेनिंग में आपको सैप पे ट्रेनिंग दिया जाता है, जो कि बहुत ही रेयर है किसी भी प्रोफेशनल कोर्स के लिए। ठीक है, ये एक एंटरप्राइज ईआरपी है, एंटरप्राइज रिसोर्स मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर ईआरएम। ये बहुत ही बड़े लेवल का सॉफ्टवेयर है, जनरली आपको नहीं मिलता
मिलता, इसका ट्रेनिंग आपको यहाँ पे मिलता है। माइक्रोसॉफ्ट में आपको बहुत सारे वर्ड, प्रेजेंटेशन, पावर पॉइंट, एक्सेल पे ट्रेनिंग दी जाएगी। ये लास्ट वाला सॉफ्ट स्किल का जो ट्रेनिंग दिया जाता है गाइस, ये कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के साथ मिलकर आपको ये सॉफ्ट स्किल में ट्रेन करते हैं। तो इनका ये जो ट्रेनिंग पर्पस है, इनका ट्रेनिंग जो स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम बोलते हैं ये लोग, स्किल ट्रेनिंग प्रोग्राम, इसमें आपको इक्विप किया जाता है वो सारे स्किल से जो आप रियल लाइफ में जॉब में जाकर या अपने प्रैक्टिस में जाकर आप उसको यूज करने वाले हो। अगेन दिस इज एन इंटरेस्टिंग पार्ट फॉर दिस कोर्स सीएमए। फाइनल लेवल पे भी आपको भाई साहब ट्रेनिंग दिया जाएगा, जब आप फाइनल मेंटर करते हो, क्लियर करते हो, ट्रेनिंग आपको मिलेगा उसके लिए भी। तो ये आप स्क्रीन पर पढ़ सकते हैं डिटेल में जाके क्या क्या ट्रेनिंग्स होती है। लेकिन अब बात करते हैं कि जो आपने बहुत ही यूनिक चीज क्या है कि जैसे इसका प्रैक्टिकल ट्रेनिंग का जो पॉइंट है ये बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉइंट है। क्या इसमें 3 साल आपको आर्टिकलशिप करना, जिसमें मैंडेटरी है आपको 15 महीना का ट्रेनिंग करना। ये जो 15 महीना का ट्रेनिंग है बच्चों, आप सीएमए के इंटरमीडिएट में एंट्री करते हो, फाउंडेशन क्लियर करके एंटर करते हो, आप अपना जो ट्रेनिंग पीरियड है वो स्टार्ट कर सकते हैं। सीएमए ऐसा नहीं है, वहां पर आईपीसीसी का एक ग्रुप आपको क्लियर करना पड़ता है अपने प्रैक्टिकल आर्टिकलशिप के लिए। यहां पर ऐसा नहीं है, जैसे आपने फाउंडेशन क्लियर किया आप अपना ट्रेनिंग स्टार्ट कर सकते हैं। दूसरी खास बात, यहां पर जो आपका ट्रेनिंग का जो क्राइटेरिया बनाया हुआ है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि सिर्फ आप एक सीएमए फर्म में ही प्रैक्टिस करोगे। जैसे सीए में क्या होता है, आपको सीए फर्म में जाके आर्टिकलशिप करना होता है। यहां पर ऐसा कोई कंडीशन नहीं है। आप किसी भी इंडस्ट्री में, आप कोई भी ऑर्गेनाइजेशन में, आप एचयूएल में काम करें, आप वेदांता में काम करें, आपको जहां काम करना वहां पे काम करें। कंडीशन होगा कि आपको फाइनेंस में काम करना है, आपको कॉस्टिंग वाले फील्ड में काम करना है, आपको जहां मन काम करने का है वहां पे करें। इनफैक्ट वैसे सारे कंपनीज जहां पे अगर कोई मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में काम कर रहा है, उसका टर्नओवर 50 लाख से ज्यादा हो, आप वहां पे भी जाके अपना ये ट्रेनिंग कर सकते हो। और अगर वो सर्विस इंडस्ट्री में काम करता है, कोई कंपनी है, उसका टर्नओवर 25 लाख से ज्यादा हो, आप वहां पे भी जाके काम कर सकते हो, विच इज अ वेरी इंटरेस्टिंग एंड यूनिक पॉइंट फॉर दिस सीएमए कोर्स। अच्छा, एक और खास बात, अगर आप प्रैक्टिकली जॉब कर रहे हो, देखो ये कोर्स जो जॉब करने वाले हैं वो भी बहुत ज्यादा करते हैं, और अगर आप जॉब में हो, आप अपना जॉब का जो एक्सपीरियंस है ना, उसको भी आप यहां 15 महीना में काउंट कर सकते हो। अलग से जाके आपको ट्रेनिंग नहीं करनी होगी, आप अपने जॉब वाले चीज को यहां पे भी शो कर सकते हो, विच मेक्स दिस course a very unique and very interesting practical doable course for any finance profession। ठीक है, तो ये जो पॉइंट है बेटा प्रैक्टिकल ट्रेनिंग का, ये सीएमए का बहुत ही शानदार और लाजवाब पॉइंट है। चलिए बच्चों, अब आपको जरूर जानना पड़ेगा कि इस कोर्स को करने के लिए आपको फीस क्या लगेगा। तो रजिस्ट्रेशन पार्ट में अगर आप समझेंगे कोर्स फीस का, आप फाउंडेशन में रजिस्ट्रेशन कराते हैं तो आपको 6,000 रुपए का रजिस्ट्रेशन लगेगा। जब आप इंटरमीडिएट में कराओगे बेटा आपको 23,000 रुपए 100। अच्छा, इसको आप 2 इंस्टॉलमेंट में भी पे कर सकते हो अलग अलग, 12,000 का और 11,100 रुपया, ये आपके कोर्स में चला जाएगा। थर्ड रजिस्ट्रेशन आप कराओगे फाइनल लेवल पे, वहां पे भी आपको इंस्टॉलमेंट फैसिलिटी मिलती है 15,000 रुपया और 10,000 का। इसका कुछ टाइम पीरियड है, आप टाइम पीरियड जब आप एलिजिबल आप करना चाहोगे तो आप उसको चेकआउट कर सकते हो, टाइम पीरियड इंस्टॉलमेंट का क्या है। अब अगर आप इसको जोड़ दो, पूरा का पूरा चीज को अगर आप जोड़ दो तो आप कैलकुलेट करके देखोगे यार, ये 55 से 60,000 का जो आपका रजिस्ट्रेशन फीस यहाँ पे लगने वाला है पूरा एंटायर ड्यूरेशन ऑफ करियर। नाउ इसका जो ये आप बोलोगे सर ये तो बहुत ही ज्यादा सस्ता है। सैलरी पहले बता दूं, विल बी डिस्कसिंग इन द नेक्स्ट वीडियो और भी इंटरेस्टिंग होगा। सैलरी एवरेज अगर आपने अच्छा से कर लिया है तो 10 लाख का एवरेज आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं, अगर आपने फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर कर दिया है और आपने लोकेशन बहुत अच्छा चूज किया, आपका प्रोफाइल बहुत अच्छा था, आपको मिल जाता है। उस पर हम सेकंड वीडियो में बात करेंगे, इसके पार्ट 2 वीडियो में बात करेंगे। अच्छा, कोचिंग्स वगैरह आप लोगे, अगेन आपका फीस इंक्रीज करेगा, लेकिन ये फीस उतना भी ज्यादा नहीं है, वो टोटली आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कोचिंग्स में जाना चाहते हो कि नहीं। अच्छा, सेकेंड पॉइंट जो आप इन्वेस्ट करने वाले हो उस कोर्स में, जब भी आप अपना एग्जाम दोगे, अपार्ट फ्रॉम रजिस्ट्रेशन अलग है, जब आप एग्जाम दोगे तो बेटा आपको 1,200 रुपया का फीस लगेगा फाउंडेशन के लिए। अगर आपने ग्रुप 1 और 2 दोनों एक साथ दिया तो 2,400 रुपए का, फाइनल में भी आपने ग्रुप 1 और ग्रुप 2 दिया तो 2,800 रुपए का, ये आपकी एग्जामिनेशन फीस है। अगर आपने एक अटेम्प्ट में क्लियर कर लिया, बहुत शानदार बात है। जब अगर आप नहीं कर पाते हो, आपको फिर से अटेम्प्ट लगती है, आपको फिर से ये एग्जामिनेशन फीस देना पड़ेगा। तो भाई साहब ये जो कोर्स है बहुत ही कम लागत में, बहुत ही कम इन्वेस्टमेंट में किया जा सकता है, जिसका अगर आपने अच्छे से किया है आरओआई बहुत ही शानदार है। डिमांड खत्म नहीं हो रहा, डिमांडिंग कोर्स भी है। तो ये आपके ऊपर है, आप सीएमए में जाना चाहते हो कि नहीं। नाउ लेट्स कम टू द लास्ट पॉइंट ऑफ दिस वीडियो कि सीएमए प्रोफेशनल बनने के बाद जो आपको जॉब ऑफर्स होंगे वो कौन कौन से प्रोफाइल में होंगे। तो यू कैन
यू विल बी डेफिनेटली, आप कहलाओगे कॉस्ट अकाउंटेंट, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट, आप उस प्रोफाइल में काम करोगे। बहुत अच्छा, अगर आपने काम किया आप किसी कंपनी के सीएफओ लेवल में भी प्रमोट हो सकते हो। जब आपका एक्सपीरियंस लाइफ में बढ़ जाएगा ऑब्वियसली तब की बात है। आप इंटरनल ऑडिटर बन सकते हैं, एमडी तक के पोजीशन में जा सकते हैं, फाइनेंस डायरेक्टर, फाइनेंस कंसल्टेंट, कॉस्ट कंट्रोलर। भाई साहब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए। कॉस्ट कंट्रोलर, कॉस्ट रिकॉर्डर, जो रिकॉर्ड मेंटेन करके रखता है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। फाइनेंस कंट्रोलर एंड अकाउंटेंट, आप ये सारे जॉब रोल्स में काम कर सकते हैं। और देखो, अगर आप इंडस्ट्री में जाते हो, कौन कौन सी कंपनीज आपको रिक्रूट करती हैं, जितने भी टॉप की कंपनीज आप नाम ले लो इंडिया या वर्ल्ड में, वो सारे जगह आप एलिजिबल हो जाते हो बच्चों। आप स्क्रीन पे नाम देख सकते हो, ये तो एक इलस्ट्रेटिव फिगर है, इसके अलावा भी बहुत ज्यादा फिगर। अच्छा, ये जो सोर्स है बेटा, ये ICMAI का मतलब जो इंस्टीट्यूट है हमारा, उसी का ये डेटा दिया गया है। तो कोई कमी नहीं है बॉस, अगर आपने इस कोर्स को चूज किया, फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर किया, कोर्स आपके लिए बहुत शानदार हो सकता है। नाउ इसके नेक्स्ट टॉपिक में क्यों हम रख रहे हैं, इसका अगला वीडियो, उसमें हम डिस्कस करेंगे सैलरी क्या होता है, देन आप कैसे इस करियर में बहुत अच्छा एक्सेल कर सकते हो, डिमांड है कि नहीं, आपको करना चाहिए कि नहीं, ये सारा जो डिटेल्स है ये हम डिस्कस करेंगे इसके पार्ट 2 वीडियो में, जो कि बहुत जल्द आने वाला बच्चों। तो उम्मीद करता हूं आपको वीडियो अच्छा लगा हो यार। अगर लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, इस वीडियो को लाइक करो, अपने दोस्तों में शेयर करो। बहुत मेहनत लगती है आपके लिए इतना रिसर्च कंटेंट बनाने में। तो वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए बच्चों आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं उम्मीद करता हूं आपको वीडियो से फायदा मिल रहा है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर एंड बी हैप्पी। बाय बाय। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.